लड़की हूँ तो क्या हुआ, रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक की हिम्मत रखती हूँ। लड़की हूं तो क्या हुआ, रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक की हिम्मत रखती हूँ। पूर्वी चंपारण की रहने वाली 23 साल की ईसा जायसवाल ने 1 दिसंबर 2023 को इस डायलॉग के साथ रील बनाई। शादीशुदा ईसा ने जब 1.5 साल पहले ससुराल छोड़ा तब उसे रोटी कमाने की फिक्र सताने लगी, लेकिन इसके लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी ईसा इंस्टाग्राम पर रील बनाने की शौकीन थी। इंस्टाग्राम पर रोटी कमाने की फिक्र में ही करीब साल भर पहले वह पश्चिमी चंपारण के रहने वाले 24 साल के नेस्ताक आलम के संपर्क में आई। नेस्ताक आलम 4 साल से साइबर ठगी की दुनिया में एक्टिव था। उसने पहले ईसा को गर्लफ्रेंड बनाया, फिर अपने काले कारनामों का राजदार भी बना लिया। उसे ईसा के साथ लाने में कई फायदे दिख रहे थे। ईसा भी पैसे की लालच में नेस्ताक का साथ देने को तैयार हो गई, लेकिन अब कटिहार पुलिस ने दोनों को पटना से अरेस्ट कर लिया है। साथ ही इनके साइबर ठगी गैंग का पाकिस्तान तक के कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। ईसा जायसवाल का घर पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में ही है। ईसा गुड्डू चौधरी की सबसे बड़ी बेटी है। 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी। गांव के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ईसा के पिता दिल्ली में काम करते हैं। ईसा भी उनके साथ दिल्ली में रहती थी। वहीं बीकॉम तक की पढ़ाई की। गांव में आना जाना कम ही था। साल 2020 में उसकी शादी नेपाल में हुई। बाद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वह ससुराल छोड़ दिया। 1.5 साल का एक बेटा भी है जो अपने नानी के साथ नौरंगिया में ही रहता है। बेटे को छोड़कर ईसा पिछले करीब 1.5 साल से घर से बाहर रह रही है। गांव कब आती है जाती है किसी को नहीं पता है। इस बीच वह रील्स बनाते बनाते कभी दिल्ली के इंडिया गेट, कभी किसी ट्रेन को, तो कभी किसी ऑफिस में दिख जाती है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईसा और नेस्ताक करीब साल भर से साथ रह रहे थे। नेस्ताक ने ईसा को एटीएम फ्रॉड में उस्ताद बना दिया था। लड़की होने की वजह से उस पर कोई शक नहीं करता था। ईसा अक्सर एटीएम के पास लाइन में खड़ी हो जाती थी, फिर किसी कस्टमर का कार्ड फंसने पर उसकी हेल्प करने के आगे आती थी। इसी बीच काफ़ी सफाई से वह मदद करने के बहाने कस्टमर का एटीएम कार्ड बदल देती थी और फिर बाद में कार्ड से रुपए निकाल लेती थी। ईसा ज़रूरत पड़ने पर कॉलिंग का भी काम करती थी। कॉलिंग कर लोगों से तरह तरह के झांसे देकर ठगी करती थी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया, लालसरैया और रामनगर बनकट पंचायत की आबादी करीब 80,000 है। खास बात यह है कि इन पंचायतों के अधिकतर युवा साइबर क्राइम से जुड़े हैं। स्टेट इंटेलिजेंस से लेकर ईडी, आईटी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने यहाँ कई बार रेड की है। इनमें सबसे ज़्यादा साइबर ठग जौकटिया से पकड़े गए हैं। बेतिया पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक जौकटिया गांव के करीब 50 युवा गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की माने तो इस गांव के 700 से 1000 युवा साइबर अपराध से जुड़े हैं। 24 साल के नेस्ताक आलम जौकटिया पुराना टोला का ही रहने वाला है। 6ठी क्लास फेल नेस्ताक आलम 4 साल पहले बेतिया शहर में इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। इस बीच वह अपने गांव के उन युवकों की संगत में आया जो पहले से साइबर अपराध से जुड़े थे। कटिहार पुलिस सूत्रों के अनुसार गांव के ही युवकों की मदद से नेस्ताक का संपर्क पाकिस्तान में बैठे साइबर ठगों से हुआ था। कटिहार के पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष सदाम हुसैन ने बताया कि पटना के कदम कुआं से गिरफ्तार नेस्ताक और ईसा 20 पाकिस्तानी ठगों के संपर्क में थे, जिन्होंने इनसे 100 से अधिक बैंक की अकाउंट डिटेल अपने व्हाट्सएप पर ली थी। स्टेट बैंक के अकाउंट पर 15,000 और अन्य बैंकों के खातों पर 10,000 रुपये प्रति खाता पाकिस्तान के ठगों ने इन दोनों को दिया था। पुलिस ने इनके पास से 16 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों के तार जमतारा, नवादा, भोपाल और मुंबई के साथीरों से भी जुड़ा है। पाकिस्तान में बैठे जालसाज ठगी के रुपए अलग अलग खातों में मंगाते थे और इनके एटीएम और डिटेल्स पटना में बैठे अपराधी के पास थे। पैसा ट्रांसफर होते ही पाकिस्तानी ठग पुष्टि करते थे। पटना के अपराधी निकासी कर 10% हिस्सा रखकर बाकी पैसा पाकिस्तान भेज देते थे। ठगों के अनुसार व्हाट्सएप से पाकिस्तानी साइबर ठग बैंक में रुपए आने की जानकारी देते थे।
इससे कंफर्म करवाते थे कि कितनी कमीशन बना, उसे बताते थे। इन्होंने अभी तक 5 महीने में 5 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट मशीन और हवाला के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे अकाव को खाते में भेजे हैं।